मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरिः सहना भवतु सहनौ भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम आदरणीय विश्व में अपनी चेतना के द्वारा युवाओं के मन में, पूरी सृष्टि के मन में एक नई दिव्यता का संचार करने वाले योग को जिन्होंने जाना ही नहीं, जिया और पूरे विश्व को उसका अमृत बांटा, ऐसे मेरे प्रिय, अभिन्न एवं आदरणीय, परम आदरणीय योग ऋषि श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, जोरदार तालियों से इस महापुरुष का अभिनंदन करें जिन्होंने सचमुच एक नई दिशा इस मायने में दी है कि एक व्यक्ति एक चेतना बनकर किस तरह से विश्व को अनुप्राणित कर सकता है। एक क्षेत्र से नहीं, जिस क्षेत्र को हाथ लगाया वो क्षेत्र धन्य हो गया और वो क्षेत्र अपने आप में नई दिशाओं की सर्जना करने लगा। उनका यहाँ आना निश्चित रूपेण इतना आसान नहीं था, क्योंकि 3 तारीख को भारत के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री पतंजलि में पधार रहे हैं और ऐसे में उनका यहाँ आना सचमुच ये दर्शाता है कि उनका कितनी आत्मीयता है हमारे आदरणीय एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने सेवा के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में और साथ ही साथ खुद ही नहीं बल्कि अपनी शिष्या और अपनी सुपुत्री को भी समर्पित किया। ऐसी हमारी प्रिय प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा के लिए बहुत से लोग काम करते हैं कई बार, लेकिन प्रतिष्ठा निष्ठा के साथ आज को समर्पित है, योग को समर्पित है। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे आदरणीय भारत भूषण जी, जिनको उस समय में जब बहुत ज़्यादा पहचान नहीं थी तो पद्मश्री से हमारे देश के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। आज उनका हम फाउंडेशन डे और जन्म दिवस भी। सच तो ये है, जो फाउंडेशन इस देश की है
जो फाउंडेशन इस संस्कृति की है वही हम सबकी फाउंडेशन बने, वही हम सबकी नींव बने। आज का मंत्र दिया गया संगच्छध्वम्, मुझे बहुत अच्छा लगा संगच्छध्वम्। और सच मानिए भारत के उन ऋषियों ने जब कोई साधन नहीं थे कम्युनिकेशन के, स्मार्टफोन के, फेसबुक के, वाईफाई के, गिनते चले जाइए इंस्टाग्राम के, ट्विटर के, लेकिन उस समय में क्या कुछ ऐसा ट्वीट किया जो सदा सदा के लिए मार्गदर्शन देता रहेगा, और वो है संगच्छध्वम् संगवदध्वम् संगवो मनांसि जानता। साथ ही साथ उन ऋषियों ने एक ऐसी संस्कृति दी। आज यूनाइटेड नेशन का उदय होता है विश्व युद्धों के बाद, लेकिन हमारे ऋषियों ने यूनाइटेड नेशन का भले ही निर्माण ना किया हो, लेकिन यदि उन्होंने कुछ किया तो ऐसा किया जिससे यूनाइटेड क्रिएशन हो सकती है। और यूनाइटेड क्रिएशन के लिए ये सारे मंत्र हैं संगच्छध्वम् संगवदध्वम्। ह्यूमन राइट्स की बात आती है, लेकिन इससे बड़ा क्या ह्यूमन राइट्स होगा जब हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। May all be happy, may all be healthy, all. That is the mantra today is needed in this country, in this nation and in this world. We are forgetting this mantra. मुझे तो लगता है ये जो इंडिविजुअली पीपल आर डूइंग ग्रेट, इंडिविजुअली बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन टाइम आ गया है पूरे भारत के लिए अगले 5-7 सालों के लिए, मैं तो कहता हूँ 3 साल के लिए भी अगर हम एक निर्णय कर लें कि कोलैबोरेशन, टुगेदरनेस, oneness, allness, this mantra of allness, oneness and togetherness is the key for the India and the key for the world. सब कुछ संभव हो सकता है, और इसके लिए मैं उन ऋषियों की सोच को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने let all the noble thoughts come from all directions, आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। इतने सारे मंत्र जो हमको एक परिवार की कल्पना देते हैं। पूरे विश्व ने भारत को भी चुनने की तलाश में है, केवल बाजार की दृष्टि से। हमारे ऋषियों ने कभी बाजार दृष्टि नहीं दी, बल्कि पारिवारिक दृष्टि दी, और उसी दृष्टि को लेकर मुझे प्रसन्नता होती है जब हम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, प्रसन्नता होती है। मैं देखता हूं कि हमारे आदरणीय श्री आचार्य भारत भूषण जी भी उसी तरह से इस परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी, विशालानंद जी महाराज, स्वामी जी, जितने भी संत बैठे हुए सबका नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि इस समय की मर्यादा है। मैं आज के दिवस पर बस इतना ही कहना चाहूंगा। आज आपने देखा कि किस तरह से संगीत की साधना से, सेवा की साधना से, कर्म की साधना से यहाँ प्रस्तुतियां दी गई, ये सारे उनके प्रकल्प। मुझे लगता है आज इसी योग की जरूरत है, इसी कर्म योग की जरूरत है। हम अपने लिए तो कई बार कर्म करते हैं, अपने को खुश करने के लिए करते हैं, अपने को कितनी खुशी मिलती है उसके लिए करते हैं, लेकिन अपने को कितनी खुशी मिले ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा कितनों को खुशी मिलती है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खुशी प्रदान करने के लिए, मुस्कान प्रदान करने के लिए कोई पहलवान होना जरूरी नहीं है। अच्छा है कि ये तो पहलवान भी थे, पहलवान होना जरूरी नहीं है, इसके लिए तो केवल इंसान होना जरूरी है। आप कहीं भी हो, किसी तट पर हो, इंसानियत के पैगाम को अपने कर्म के माध्यम से सत्कर्म बनाते हुए कर्म पूजा बने, कर्म भक्ति बने, कर्म योग बने। बस इसी के साथ ही मैं, क्योंकि मुझे पता है समय की मर्यादा है, और आज इसलिए भी मर्यादा है कि हमारे आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज को अभी तुरंत भी है, इस मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पूज्य
संतों को अपनी भाव वंदना करते हुए आज उनके जन्म दिवस पर सबसे पहले सबकी ओर से इस मीडिया के माध्यम से भी पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि उनके जन्म दिवस की बधाई इस रूप में है कि आइए हम अपनी जड़ों से जुड़े, अपनी फाउंडेशन से जुड़े। अपनी फाउंडेशन मजबूत रहेगी, इमारत कितनी भी बड़ी हो टिकी रहेगी। धन्यवाद। What beautiful words by Swami Chidanand Saraswati Ji Maharaj.